नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज संजीवनी में हम शरीर में होने वाली उस कमी के बारे में बात करने वाले हैं जो रोग तो नहीं है, लेकिन कई रोगों का एक बहुत बड़ा कारण जरूर बन जाता है, जिससे आपके घर का कोई ना कोई सदस्य जरूर जूझ रहा होगा। लेकिन ये है क्या, आइए देखते हैं। क्या दवाएं खाने के बाद में भी है आपके शरीर में आयरन की कमी? तो कहां हो रही है आपसे गलती? जानने के लिए जरूर देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो डॉक्टर चौहान, आज हमने टॉपिक लिया है आयरन डेफिशिएंसी जी। आखिर इसकी कमी के लक्षण क्या है, और अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो इसका क्या बुरा असर शरीर पर पड़ता है? देखिए, आयरन हमारे शरीर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, और इसमें विशेष तौर पर जो ब्लड जो बनता है हमारा, आपने हीमोग्लोबिन सुना होगा। हीमोग्लोबिन का एक बहुत बड़ा एक ये इंग्रेडिएंट है। तो अगर आयरन की कमी होगी तो सबसे पहले आपको शरीर में थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, त्वचा में थोड़ा पीलापन आ जाएगा, और इसके थोड़ी भी मेहनत करें, थोड़ा तेज़ चल लिए, थोड़ा सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े तो सांस फूलने लगता है, कई बार छाती में दर्द होने लगता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और सिर में दर्द हो सकता है, सिर में चक्कर आने लगता है आयरन की कमी से। त्वचा में थोड़ा ग्लो उतना चेहरे पर लगेगा जैसे बुझा बुझा सा चेहरा है, पीलापन, नाखून कई लोगों के टूटने लगते हैं, और हेयर लॉस भी इसके कारण हो सकता है। आयरन की कमी को बिल्कुल भी हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आयरन, जैसा मैंने कहा कि खून के निर्माण में उसका बहुत बड़ा एक रोल है। अगर आयरन कम होगा तो क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी होगी, और एनीमिया हो गया तो काफ़ी गंभीर ये हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन आपका डाउन हो जाता है तो मृत्यु भी हो सकती है, जानलेवा हो सकता है, क्योंकि खून जो है वो हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है, और वहाँ पहुंचता नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन ले जाता है, वहाँ पर पोषक तत्वों को ले जाता है, और अगर ये काम नहीं होगा तो हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनको पोषण नहीं मिलेगा, तो वो विकार पैदा होगा, वहाँ पर उनकी ऑर्गन फेलियर तक आपका हो जाएगा, ऑर्गन की मृत्यु हो जाएगी, पूरे आदमी की जान चली जाती है। बहुत सारे लोगों की जो है इसके कारण मृत्यु हो जाती है। भारत में बहुत बड़ी समस्या है कुपोषण की, और कुपोषण के कारण जब एनीमिया होता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, डिले नहीं करना है। केवल एक आपके पास बड़ा अच्छा जो है एक सरल ऑप्शन है, वो है जीवा का सेहत का नंबर। उसको डायल करके डॉक्टर से बातचीत करिए और आयुर्वेदिक तरीके से अपने रोगों का उपचार करिए। क्या शेक्स पीना है फायदेमंद? जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, अब से थोड़ी देर में। डॉक्टर चौहान, हमने देखा है कि कुछ लोगों में हमेशा ही आयरन की कमी रहती है जी। और दूसरा सवाल ये, क्या आयरन का बढ़ना भी ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? जी, देखिए, कमी पहले तो देखने की कमी क्यों होती है। आयरन कमी का मुख्य कारण तो वही है कि अगर आपकी जो डाइट है उसमें अगर पोषण की कमी है, आयरन की कमी है, यानी कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं वो पौष्टिक नहीं है। दूसरा, इसमें अगर शरीर में कहीं ब्लीडिंग ज़्यादा आपको हो जाती है, ख़ास तौर से अगर कोई चोट लग गई है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, या महिलाओं में जो ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और प्रेगनेंसी में आमतौर पर थोड़ा ये इसका आयरन कम हो जाता है, इसलिए आयरन सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। अगर बहुत ज़्यादा परिश्रम आप करते हैं, यानी कि ऐसा कोई आपका जॉब है, लेबर का काम करते हैं, या ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तो दूसरा इसके साथ साथ अगर भोजन में जो आयरन होता है वो केवल एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी के अंदर, आप खा रहे हैं चीज़ें लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। बच्चों में भी कुपोषण एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, यानी कि लैक ऑफ जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता, और पेट के रोग भी बच्चों में कई बार होते हैं, उसके कारण भी आयरन की कमी उनमें हो जाती है। शरीर में यदि आयरन की अधिकता हो जाए, जो आपने पूछा कि अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए आयुर्वेद में हमेशा एक बैलेंस की हम बात करते हैं, अधिक भी नहीं अच्छा है, कम भी अच्छा नहीं। अधिक आयरन जो है हमारे शरीर में ऑर्गन्स में जाके जम जाता है, जैसे लिवर में जाके जम जाएगा, हार्ट में जम जाएगा, पेनक्रियाज में जम जाएगा, जिसके कारण आपको लिवर का रोग हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, पेनक्रियाज से जुड़ी हुई है। तो इसलिए आपको जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा आयरन आपकी बॉडी में बन रहा है या ज़्यादा वो दिखा रहा है आपके टेस्ट में, तो उसको भी आपको ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, आयरन की कमी को क्या दवाओं के बिना अपने खान पान में, लाइफस्टाइल में सुधार करके ठीक किया जा सकता है, या फिर इसके लिए हमें दवाइयाँ, इंजेक्शंस, पेन किलर्स ये सब लेने पड़ेंगे? देखिए,
अगर जैसे आपको अभी रोग शुरू हुआ है तो डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि आप डाइट से इसको ठीक कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे रोगी आते हैं और खान पान में अगर आप ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जिसमें आयरन होता है, यानी कि जैसे हरी सब्जियां अगर आप खाएं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, बहुत आयरन होता है इसमें और तुरंत आपको असर भी दिखेगा। इसके अलावा आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स में सेब खाइए, केला खाइए, अनार, पपीता, चीकू, खजूर बहुत अच्छे रहते हैं। खजूर या किशमिश है, ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का है, या फिर अगर आप बादाम, अखरोट वगैरह भी खाना चाहें उनको भी भिगो करके सेवन कर सकते हैं। सब्जियों में चुकंदर, गाजर बहुत अच्छी हैं, उनका जूस पी सकते हैं, उनका सूप बना करके पी सकते हैं। गाजर को कद्दूकस करके थोड़ा मिल्क में, दूध के अंदर उबाल करके थोड़ा सा उसका हलवा टाइप का बना के सेवन करें। इसके अलावा ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, जितनी हरी सब्जियां होती हैं, और सलाद का सेवन आप कर सकते हैं। शकरकंदी भी बहुत अच्छी है। तो पहली चीज़ तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आयरन की कमी आप डाइट से दूर करें। जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं हमारे, आप दही का सेवन कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पनीर का सेवन कर सकते हैं, या आजकल जो सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो यानी कि जो भी चीज़ें जिनमें आयरन रिच है उनका आपको सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ा सा जो है हर रोज़ पूरे शरीर में आप तिल के तेल से मालिश करिए और लगभग 30 मिनट तक आप जो है नियमित रूप से थोड़ा सा प्राणायाम करिए या कोई स्ट्रेचिंग करिए। धूप का सेवन भी करना चाहिए। लगभग आधा पौना घंटा आप धूप में अगर रहें तो उससे भी आपके शरीर में कई तरह के जो विटामिन्स, मिनरल्स की कमी दूर होती है। और थोड़ा मेंटल लेवल पर मन को शांत रखने के लिए आपको ये मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो ये तो आपका सरल तरीका है, लेकिन फिर भी कई लोगों को जब क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है, डाइट से उनका आयरन नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर आपको जीवा में संपर्क करना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स हैं, वो आपके रोग के मूल कारण को समझ करके फिर आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ देंगे। बहुत अच्छा उपचार आयुर्वेद में इसका है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इवन ऐसे पेशेंट अनीमिया के आते हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में हैं, उनका भी इलाज होता है, लेकिन इलाज पर्सनलाइज्ड होता है और हर व्यक्ति के रूट कॉज को समझ करके उसके अनुसार उसका इलाज किया जाता है। और यही हमारा जीवा का मेन सिद्धांत है, यही हमारा एक प्रोटोकॉल है और यही आयुर्वेद का भी सिद्धांत है। और इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गई हैं, वृंदावन से राधा हैं। राधा जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। जी बताइए, क्या पूछना है? मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होती, मतलब लीवर में इतनी प्रॉब्लम रहती है। मैंने इतनी मेडिसिन खा ली, एलोपैथिक भी, पर मुझे कोई रिलीफ ही नहीं मिलता किसी भी मेडिसिन से। नहीं तो चाय पीते हैं आप? चाय, हाँ चाय तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो फिर कैसे ठीक होगा लीवर? आपको पसंद है, लीवर को पसंद नहीं है चाय। जो कैफीन होती है या कोई भी गर्म तासीर की चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्ची, मसाला, अचार, या कोई ऐसी अंडा, नॉनवेज वगैरह आप खाते हैं। ऐसे तो आप वृंदावन में रहते हैं तो आई होप यू मस्ट बी वेजिटेरियन, पर आजकल सब जगह सब तरह के लोग खान पान शुरू कर दिया है। तो आपको जो है लिवर को अगर स्वस्थ रखना है तो पहली चीज़ है कि उसको ये चीज़ें नहीं पसंद। आपकी जीभ को पसंद होंगी, आपके माइंड को पसंद होंगी, लिवर को पसंद नहीं। और लिवर आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन है शरीर का, उसको थोड़ा सा जो है उसके ऊपर दया करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बार अगर बीमार हो गया तो पूरी लाइफ लॉन्ग आपका गया। फिर तो लिवर ट्रांसप्लांट तक कराना पड़ता है, वो भी कई बार सफल नहीं होता। तो अभी उतना ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, लेकिन वृंदावन में आप रहते हैं, वहाँ जीवा की एक क्लिनिक है हमारी, वहाँ जा कर के एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। बहुत अच्छी औषधियाँ लिवर के लिए हैं, पाचन के लिए है, वो आपको पूरा डाइट वगैरह भी समझाएंगे। हमारा एक लिवोन सिरप बहुत अच्छा है, लिवर टॉनिक, पाचन के लिए डाइजेस्टॉल बहुत अच्छा है। और बाकी डॉक्टर हमारे जब देखेंगे आपको तो वो देख करके आपको अच्छी तरह से और विस्तार से चीज़ें समझाएंगे भी और आपका उपचार हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयरन की कमी को दूर करने का जीवा मंत्र क्या है? देखिए, जीवा का मंत्र जो है वो तो आयुर्वेद का ही तरीका है। और आयुर्वेद में जो हम चिकित्सा करते हैं, जैसा कि हम आयरन डेफिशिएंसी की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि पौष्टिक और सुपाच्य भोजन पेशेंट को लेना चाहिए, यानी कि जिसमें वो पच जाए, उसके जो एब्जॉर्प्शन होकर के बॉडी में जो भी कुछ उसमें पोषक तत्व हैं वो लगे। दूसरा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार लोग खाना ठीक खा रहे होते हैं लेकिन वो पचता नहीं है उनको, कहते हैं ना खाया पिया शरीर में लगता नहीं है।
तो अग्नि को मजबूत करते हैं हम यहाँ पर। जब भी कोई पेशेंट आता है उसकी अग्नि पर, जैसे अभी पिछले दर्शक ने पूछा लिवर उसका ठीक नहीं है, तो पाचक का मतलब लिवर भी आता है उसमें, और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एड्रेस करते हैं। मेडिसिन्स देते हैं, और उसके साथ साथ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो उसको भी ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा अगर आयरन की कमी है तो उसका मूल कारण क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों उसमें आयरन की कमी है। लिवर की कमजोरी है, या कहीं चैनल्स में ब्लॉकेज है, या शरीर में टॉक्सिन्स कहीं बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं, या किसी दोष का प्रकोप है, वात पित्त कफ का, जो भी उसका कारण है उसके अनुसार जो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना करके दी जाते हैं। आयुर्वेद में अनीमिया रोग जो है वो पांडु के नाम से एक रोग आता है। पांडु यानी कि जब पीला पड़ जाता है शरीर आपका, उसका वर्णन किया गया है। तो उसमें भी जो लिखा है आयुर्वेद में उसके अनुसार हम इलाज करते हैं। और मैंने बहुत सारे पेशेंट जो है देखे हैं खुद पर्सनली भी, और हमारे डॉक्टर्स तो पूरे भारत के अंदर दुनिया भर के पेशेंट, कई तो बहुत क्रॉनिक कंडीशन में आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल 6-7 पर होता है। तो मुख्य रूप से पित्त दोष का हमने देखा है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो गर्म चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची मसाले चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। अग्नि को ठीक करने के लिए हम देते हैं, पित्त को कम करने के लिए दवाई देते हैं। और कई पेशेंट जो सीरियस होते हैं उनको पंचकर्म का भी जो है हम बताते हैं उपचार, ताकि कहीं पर बॉडी में कहीं ब्लॉकेज है, कहीं किसी तरह के चैनल्स उसके बंद पड़े हैं तो उसको साफ़ करते हैं। और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं आयुर्वेद में, जो कि आयरन को बढ़ाने में काम करते हैं। कुछ रोगियों में जैसा मैंने कहा कि क्रॉनिक कंडीशन होती है, उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो घबराना नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी अगर आपको है तो डेफिनेटली आयुर्वेद से जुड़िए, आपका रोग अवश्य ठीक होगा। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। अगर आप भी पीते हैं बनाना शेक, मिल्क शेक या मैंगो शेक, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।